क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से भी अमीर बना जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में बड़े मज़ेदार तरीके से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें है एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी अपने बाबू भैया की और तोतला सेठ की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की फाइनेंशियल लर्निंग को। हेलो प्यारे दोस्तों, काफ़ी समय से आप लोग के प्रश्न आ रहे थे कि आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है, आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। आप में से कुछ लोगों का ये भी प्रश्न आया था कि हमें किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। आज की ये वीडियो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है, जो आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर देगी। वीडियो के अंत में आप लोगों से बड़े मज़ेदार प्रश्न पूछे गए हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए, जिससे आप लोगों के डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या होता है और आखिर दोनों में से हम किस में से सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो ऐसे रास्ते हैं जिसमें से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि आखिर इन दोनों रास्तों में सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है और आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता क्या है, तो इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट से पैसा कमाने के दो अलग अलग रास्ते हैं। अब शेयर मार्केट क्या होता है, ये अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस पर वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जिस तरह सब्जी मंडी में सब्जियाँ और फल बेचे जाते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज के, छोटी कंपनीज के शेयर आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर रिस्क तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चलने पर आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है। जबकि इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन इसमें जो रिस्क होता है थोड़ा कम होता है। प्रॉफिट बहुत लंबे समय बाद देखने को मिलता है और आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रॉफिट तो दोनों में है, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो। लेकिन एक रास्ता छोटा है जबकि दूसरा रास्ता बहुत लंबा। तो आप लोग खुद बताइए कि अंतर इसमें किस चीज़ का है। ऑब्वियसली वो है टाइम का। अब ये आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोगों को ट्रेडिंग चूज़ करनी है या इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में आप लोग एक महीने, एक हफ्ते, यहाँ तक कि एक मिनट में भी प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको कुछ महीने, कुछ साल, यहाँ तक कि 5 से लेकर 20 साल तक भी लग सकता है प्रॉफिट को कमाने में। अब हर किसी के माइंड में ये प्रश्न आएगा, जब कम समय में पैसा कमा सकते हैं तो ट्रेडिंग बढ़िया ऑप्शन है बजाय इन्वेस्टमेंट के। अब यहीं पर सबसे बड़ी बात आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को समझने की, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए इन्वेस्टमेंट को शुरू करने से पहले। एक बात आप लोगों को अच्छे समझनी चाहिए कि एक पर्सन यहाँ पर ट्रेडर भी हो सकता है और साथ में इन्वेस्टर भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। एक आदमी दोनों काम कर सकता है, लेकिन उसको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का अंतर सही से पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को तो समझने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इन दोनों के बहुत बड़े अंतर को भी समझने वाले हैं और अंत में आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। चलिए बढ़ते हैं और सीखते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को। इसके लिए एक बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल पे यहाँ लेते हैं। सबसे पहला है बाबू भैया और दूसरा है तोतला सेठ का। पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर एसआईपी कहते किसे हैं और ये क्या होता है। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसकी हेल्प से हम स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आखिर ये सब टर्म्स होते क्या हैं, इनको हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, स्टॉक की बात यहाँ पर अगर आ ही रही है तो आपको ये अच्छे से समझा दूँ कि स्टॉक में हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है निफ्टी, दूसरा है नेस्डैक। जी हाँ, अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपको फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको नेस्डैक में इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम इंडियन स्टॉक्स की बात करते हैं तो हमें कंप्लीट स्टॉक्स को बाय करना होता है, जबकि फॉरेन के स्टॉक्स को हम फ्रैक्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें गूगल, अमेज़ॉन और टेस्ला के स्टॉक्स को बाय करना है, जो कि एक फॉरेन कंपनीज हैं, तो इनके शेयर्स की कीमत 1 करोड़ के लगभग होती है। तो आप 1000 रुपये में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि कुछ फ्रैक्शन में आप उनको ले सकते हैं।
उस स्टॉक को फ्रैक्शन में आसानी से खरीदा जा सकता है, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको कंप्लीट एक स्टॉक्स को खरीदना होता है। तो ये यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं फॉरेन स्टॉक्स के, यानी कि आप 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं और बाहर के स्टॉक्स को आसानी से बाय कर सकते हैं। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, जिसको आप नीचे पिन किए गए लिंक से भी बड़ी आसानी से खुलवा सकते हैं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अपने डीमैट अकाउंट को खुलवाते हैं तो आपके अकाउंट में 200 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे, जिन्हें आप स्टॉक को खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि आखिर एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, और अगर आपको सही में रिच बनना है तो इसको अच्छे से समझना होगा। जब भी हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें हमारे पास ये चॉइस होती है कि हमें एक फ़िक्स अमाउंट हर महीने जमा करना होता है सिस्टमेटिकली। अगर आप लोग चाहें तो अपनी सैलरी से खुद ब खुद इसे ऑटोमेटिकली भी करवा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल दोस्तों कंपाउंडिंग का होता है, इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। मान लेते हैं अगर मैंने एक एसआईपी 1000 से शुरू की, इसमें हर महीने 1000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। 6 साल तक अगर ये अमाउंट डबल हो जाता है 12% के इंटरेस्ट में, तो इसमें आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिलता है। आप इंटरनेट में एसआईपी कैलकुलेटर को सर्च करके फाइनल अमाउंट को चेक कर सकते हैं। 12% कम से कम मिनिमम इंटरेस्ट तो आप मान के चलिए। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, अगर आपने 6 साल से पहले इंटरेस्ट को बीच में ही निकाल लिया तो 6 साल बाद आपका पैसा डबल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यही तो मैजिक है कंपाउंडिंग का। अगर आप हर साल इंटरेस्ट को निकालते रहेंगे तो आपका पैसा कभी भी डबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप एसआईपी कराएं तो जो उसका समय है उससे पहले उसको कभी भी ना निकालें। ज़्यादातर लोग लालच के कारण अपने इंटरेस्ट को हर साल निकालते रहते हैं और फिर ब्लेम ये करते हैं कि उनका पैसा डबल नहीं हुआ, जबकि एसआईपी में कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और हम जानते हैं अगर हम किसी भी पैसे को ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग की वजह से वो पैसा जल्दी डबल होता रहता है। यही यहाँ पे सीक्रेट है कंपाउंडिंग का। दोस्तों, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसका पता हमें उसके इंडेक्स से लगता है। अब आप कहेंगे कि इंडेक्स क्या होता है? जब भी स्टॉक मार्केट की ग्रोथ चेक करनी होती है तो हमें इंडेक्स चेक करना होता है। अब इंडेक्स चेक करने के लिए या तो आप एनएसई या फिर बीएसई को चेक कर सकते हैं। उसके ग्राफ से हमें आसानी से पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एनएससी में निफ्टी 50 का सहारा लिया जाता है, जबकि बीएसई में सेंसेक्स 30 का। अब आप लोग नीचे ये बताएं कि एनएससी और बीएसई में सबसे ज़्यादा कंपनीज किस में लिस्टेड हैं। देखते हैं किन का आंसर यहाँ पे सही निकल के आता है। देखिए, इंडेक्स में कुछ कंपनीज को हम जो कंपनी अच्छा ग्रोथ दे रही होती हैं उनका हम एवरेज ले लेते हैं, या जो कंपनीज बिल्कुल नीचे जा रही होती हैं उनका एवरेज ले लेते हैं। तो उनके हिसाब से एक ग्राफ निकल के आता है। इसी को हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 का ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ को देखकर हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। तो अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट का पता करना है तो आपको सेंसेक्स और निफ्टी का ग्राफ देखकर आसानी से पता चल जाएगा मार्केट कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। अगर हमें यूएस का इंडेक्स चेक करना है तो उसके लिए हमें नेस्डैक, जिसमें कि 100 कंपनीज लिस्टेड हैं, वो भी पूरी आईटी कंपनीज हैं, जिसमें कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया और बाकी कंपनीज आती हैं। दूसरी है S&P 500 और तीसरा आता है डो जोन। ये तीनों के तीनों आपके यूएस इंडेक्स को आसानी से बताते हैं। इस इंडेक्स की हेल्प से हमें यूएस मार्केट का आसानी से पता चल सकता है, जिसको आप इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको इंडियन मार्केट में एसआईपी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स चेक करना पड़ेगा। की हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी कंपनी ग्रोथ कर रही है और कौन सी कंपनी नहीं कर रही।